आपकी योजना, आपकी सरकार जो प्रत्येक पंचायत में जो चल रही है, मैं ताहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ न कुछ काम होनी चाहिए, कम से कम लोगों में एक विकास हो, मेरा यही कहना है। राशन कार्ड का हम लोग कितना जोड़े, कितने बार एमओ साहब के पास गए हम लोग, बोले सर जो जोड़े हैं वो नहीं हुआ सर, बोले हजारीबाग जिला में फंसा हुआ है। तो फिर हम लोग जिला में जेबे करेंगे, तो फिर आपके सरकार पे द्वार कहलाएगा। फिर ये सब क्या है? ये फॉर्म है, किस चीज का फॉर्म है? अब आवास का है, वृद्धा पेंशन का है। ये सब फॉर्म कितना बेचते हैं सर आप? 5 रुपये। 5 रुपये में आप जेरोक्स से दे रहे हैं ना सर? तो जेरोक्स से दे रहे हैं तो जेरोक्स के हिसाब से लीजिए, 2-3 रुपया काफी है। कुछ जनता शिकायत नहीं करेगा, कुछ जनता विरोध नहीं करेगा, कुछ जनता सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर जनप्रतिनिधि भी सतर्क होकर कैसे चलेगा? जनता आपका शिकायत क्यों करेगी? हो सकता है हम सभी जनता को खुश नहीं रख पाए, लेकिन प्रयास है कि हम शिकायत ना होने दें। तो जनता दरबार आप नहीं लगवाते हैं? नहीं, जनता दरबार सरकार लगवाती है। जी हाँ। करते हुए हाँ, लीजिए आप लोग मिल के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है। जोहार, नमस्कार। देखिए, विष्णुगढ़ के सारूकुदर पंचायत में अभी हम यहाँ पर हैं। पंचायत भवन के जस्ट बगल में ये बागान है, बहुत अच्छा बगीचा है आम के पेड़ के नीचे। यहाँ पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। देखिए, घुमाइए एक बार, कैमरा घुमाइए। स्टॉल लगाए गए हैं और सभी का आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जहां तक हो सकता है उसका निष्पादन भी किया जा रहा है, नहीं तो फिर पेंडिंग में रखा जाता है, उसे बाद में किया जाएगा। और यहाँ सारूकुदर के मुखिया है सो स्टेज पर अभी कुछ बोल रहे हैं और सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीओ हैं, प्रमुख हैं, एमओ हैं। वीडियो साहब नहीं आए क्योंकि उनका कहीं दूसरे जगह प्रोग्राम फिक्स हो गया था, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और इधर ये साइड जेरोक्स काउंटर है। आइए तो जेरोक्स काउंटर में क्या क्या जेरोक्स हो रहा है, चलिए उधर ऐसा हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? बापू कुमार महतो। जेरोक्स है ये सब क्या है? ये फॉर्म है, किस चीज का फॉर्म है? अब आवास का है, वृद्धा पेंशन का है। ये सब फॉर्म कितना बेचते हैं सर आप? 5 रुपये। 5 रुपये में विश्वास के साथ मैं 5 रुपये बेचते हैं। ऐसे तो कम में मिलता है, लेकिन आप लोग आते हैं तो सब डीजल पेट्रोल जोड़ के बोलते हैं। पेट्रोल वो सब नहीं, मतलब यही रेट है? हाँ यही रेट है, दुकान में भी यही रेट है, यहाँ भी है। आप जेरोक्स से दे रहे हैं ना सर? तो जेरोक्स से दे रहे हैं तो जेरोक्स के हिसाब से लीजिए, 2-3 रुपया काफी है। 5 रुपया है सो अगर कोई 2 लेता होगा तो कम ले लीजिएगा। वही करें, है ना, वही सब करते हैं कंपटीशन। और इधर क्या हो रहा है? इधर सब वही हो रहा है, सब वही सर। मतलब आप लोग सब लगे हुए हैं, आपका भी यही काम है? जी सर। तो कितने लोग आ जाते हैं आप लोग? इतना काउंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना एकदम जितना जिसको सेवा करने का मन है। अच्छा, जिसके हक में जितने आ गए ना। आप लोग आते रहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लोग आते हैं, भीड़ होती है जनता दरबार में? भीड़ तो होते हैं, 1 से 2 बजे के बीच में ज़्यादा भीड़ रहता है। अच्छा, आप तो इधर रहते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि नहीं आप लोग के साथ? बोल दले हलिए तो काम ना भले कुछ बोलते हो? बहुत चर्चा होता है। क्या बोलते हैं? तो हम लोगों को बाद में प्रेशर आते रहता है कि आप लोग के पास से ऑनलाइन किए थे, अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा, ऑनलाइन जैसे आप लोग कर देते हैं और नहीं होता है? हाँ, तो वो सब आप लोग को सुनना पड़ता है। हाँ, मान लीजिए राशन कार्ड में हम लोग जैसे चढ़ा दिया, किसी मेंबरशिप को जोड़ना है। अच्छा। तो ऑनलाइन करके हम लोग रिसीव को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो लोकल लेवल काम कर सकते हैं। आगे वो काम नहीं कर पाते हैं, अभी तक अगले साल का रिसीविंग पेंडिंग आता है, जो जनता बार बार आके बोलता है कि हम फिर से चढ़ा दीजिए, अगला बार दिए थे नहीं हो पाया। हम लोग ऑनलाइन करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पहले से ऑलरेडी ऑनलाइन किया हुआ है। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो और पब्लिक तो आपको जानती है कि तुम्हें कर देनी तो ना भेलो, की भेलो ना भेलो, बार बार सवाल करते होंगे ना? ऐसे ही होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये भी चिंता भी होती है भाई कि काम नहीं होता सही में। लोग नहीं समझ पाते कहाँ से रुका नहीं, लेकिन सीधा यही बोलते हैं क्योंकि गांव देहात के लोग होते हैं तो उनका कहना होता है कि भाई हम आप ही के पास से करवाए थे तो अभी तक नहीं हुआ। वो तो हम ही लोग के पास पहचानता है कि बोला आप
क्या किए नहीं किए आप जानते हैं, उसको ये पता नहीं है कि ब्लॉक लेवल से भी होता है। फिर हम लोग को बहुत समझाना पड़ता है। बाई चांस किसी का हो भी जाता है तो वो बोलता है तो तोरे पास हमू कर ले लिया और वहाँ कर ले तोरे पास तो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और मेरे साथ हैं यही पंचायत के हैं फारा चाँच के कोठा जगत के एक जाने माने कलाकार हैं, विष्णुगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं नीलू बाबू, ये भी आए हुए हैं। कोई नमस्कार सर, आप भी कोई आवेदन देने आए हैं क्या? सबसे पहले खोटा न्यूज़ को मैं नमस्कार जोहार प्रणाम करता हूं। और चलिए आप अहमद जी आए हैं तो मुझे खुशी लगा कि चलिए कुछ हम भी बोल लेते हैं। हम योजना के लिए पिछला बार आए थे, बहुत योजना को हम लोग ऑनलाइन किए हुए थे, मतलब हम लोग को नज़र नहीं आया था योजना का, खाली नाम के अपना सरकार अपना द्वार पिछला होती है कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ। पिछला बार जो भी 1 साल हो चुका, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी तक राशन कार्ड का हम लोग कितना जोड़े, हम 100 से ऊपर जोड़ेंगे फारा चार्ज का। इससे मतलब ज्वाइनिंग के पुराना में किसी का अभी तक लिस्ट नहीं आया। कितने बार एमओ साहब के पास गए हम लोग, बोले सर जो जोड़े वो नहीं हुआ सर, बोले हजारीबाग जिला में फंसा हुआ है। तो फिर हम लोग जिला में जेबे करेंगे तो फिर आपके सरकार पे द्वार कहलाएगा फिर। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब हमको जिला में जाना ही होगा, प्रखंड में जाना ही होगा, तो फिर आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का मतलब क्या है? हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए हम देखने आए, हम कुछ योजना लेने नहीं आए। पिछले जनता दरबार में आवेदन किए थे कुछ, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आवेदन किए थे इसी तरह जिस तरह से अभी हो रहा है उस तरह से उस समय भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो इस बार क्या लगता होगा काम? आप देखिए, अगर हो जाएगा तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं होगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको। आवास के बारे में सुने हम, वहाँ पे कोई बोल रही थी मैडम, अब वो आवास जिसके फ्रिज है, जिसके बैक है, उसका आवास नहीं मिलेगा। तो किसी 4 पहिया वाहन, तो 4 पहिया तो किसी आज कोई को रखबे करता है आजकल 4 पहिया। 4 पहिया जिनके पास है और जिनका पक्का मकान है, उनको नहीं मिलेगा। अगर बाइक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने से कोई हार्ड वर्क करके काम करके कुछ पकान मकान बनाया है तो उसको तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं, जनप्रतिनिधि समाधान निकालेंगे, लेकिन हमारा ये आप लोगों से आग्रह है कि अब वो आवाज़ भर के देखिए, हो सके आ जाए। सर देखिए, अब वो आवाज़ तो अभी इस बार नहीं बोले आपको कि इस बार भी हम लोग भर दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी जैसे हम हैं उस तरह से हमारे जैसे लोग बहुत हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ पर बहुत है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमको हमारे जैसे लोग को मतलब नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमसे भी जो गिरा हुआ है उन लोग को दीजिए। सही हम नहीं बोलते कि हम ही को दीजिए। हम चाहते हम जानते हैं कि अभी हम कमाने लायक हैं, अभी हम कमा के कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कमाने लायक नहीं है कम से कम उनको तो दीजिए। चलिए, अरे बाबू इधर आओ, तुम लोग भी आओ, भागो ने क्या नाम है? कैसे होगा? अबू समान सारी। अबू समान सारी। अबू समा अंसारी कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। नाम है ना उसका बाबू? उस घर में जो विद्यालय +2 हाई स्कूल सारूकुदर। +2 हाई स्कूल सारूकुदर। कौन से क्लास में? 8 क्लास में। 8 में। साइकिल वाइकिल का लिस्ट में नाम आया कि नहीं? आया है, बोला सर 9वां क्लास जाएगा तो मिलेगा पैसा। अच्छा, 9वां क्लास जाएगा तब मिलेगा। 8वां के आज छुट्टी है, अभी छुट्टी है। यहाँ ड्रेस सर बोला कि यहाँ भी ड्रेस मिलेगा तो यही आए हैं अभी यहाँ। अच्छा, ड्रेस मिलेगा अभी आप लोग को ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सारूकुदर पंचायत के प्रधान सेवक मुखिया श्री उत्तम महतो जी हैं और साथ में हैं बिलाल भाई हमारे प्रमुख प्रतिनिधि मुखिया जी। बड़ी परेशानी हो जाता है ये सब कराने में ना। कोई परेशानी नहीं है, जनता का काम है, हमको जनता इसीलिए चुना है। अच्छा, इसलिए मुझे कोई देखना, मैनेजमेंट देखना, बड़ी थक जाते कीजिएगा, यही काम ही है जनप्रतिनिधि का। हाँ। इतना काम अगर जनप्रतिनिधि को नहीं होता है तो फिर वो जनप्रतिनिधि किस काम का? कुछ जनता शिकायत नहीं करेगा, कुछ जनता विरोध नहीं करेगा, कुछ जनता सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर जनप्रतिनिधि भी सतर्क होकर कैसे चलेगा? चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पहले कि आपने जो ये जानकारी लेने के लिए इतना सुदूर क्षेत्र आ गए, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप तो मंझे हुए खिलाड़ी की तरह आप तो हमेशा बोलते हैं, आप तो इसीलिए नहीं प्रखंड अध्यक्ष, ये मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष यूं ही नहीं बने बिलाल भाई मुखिया जी,
क्योंकि इनके अंदर है। जनता दरबार सरकार लगाती है, लोगों को ये समझाना, शिकायत काहे करेगी लोग आपका, जनता आपका शिकायत क्यों करेगी? हो सकता है हम सभी जनता को खुश नहीं रख पाए, लेकिन प्रयास है कि हम शिकायत ना होने दें। तो जनता दरबार आप नहीं लगवाते हैं? नहीं, जनता दरबार सरकार लगवाती है। जी हाँ। अगर लोगों का जैसे शिकायत है, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना है पिछले साल भर के दले लिए तो ना भले ना होवे को ध्यान दथिन। तो वही बात हम उनसे भी बोले कि भाई ये सरकार लगाती है और किसी कारण से नहीं हुआ, फिर से आपको मौका दे रही है। 5 साल हमारा राजस्व विभाग का जितना भी कार्य था, कागजात के अभाव में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है कि हमारा 90% काम हो गया। वृद्धा पेंशन का हमारा 100% काम हो गया था। और सावित्रीबाई फुले में जो सरकार के आवंटन के अनुसार जो हम स्कूल से दिया था, फाराचाच, शाहरुकुदर, चिहुटिया, फाराचाच जो मेरा पोषक क्षेत्र में है, कुछ बच्चा का हो गया था। इसलिए हमें लगता है कि जो लाभ नहीं होना चाहिए इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हो रहा है। और एक सवाल जैसे लोगों का आता है कि मेरा आवास नहीं है, हम आवास लिख करके दिए, तो खैर लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं भी बताया उनको कि भाई वो आवास अब बंद हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार वो आवास रोक दिया गया उनके द्वारा। तब तो जा करके झारखंड सरकार ये वो आवास लेकर के आई है। तो इस बार हम तो निवेदन किए हैं लोगों से, लेकिन आप पुनः फिर से निवेदन कर दीजिए कि भाई आप आवेदन दीजिए, अगर जिनका आवास नहीं उनका होगा। हमने आज से 4 दिन पहले अपने पंचायत भवन में बैठक करके आज सबों को समझाया कि जो आवास प्लस की सूची 2017 में बनी थी, सरकार ने उसको अभी स्थगित कर दिया है और अभी उस पर कोई काम होना नहीं है। तो हमारे झारखंड सरकार ने उसके जगह पर अबुआ आवास लाया है। शर्त है कि अबुआ आवास की जो अहर्ता है, जो उनको पूरा करेंगे उनको अवश्य मिलेगा। और हमने लगभग 200 फॉर्म हमारा अबुआ आवास का आया है, जिसका हमने ऑनलाइन कराया है। अभी जितना भी हमारे यहाँ खास करके प्रवासी मजदूर जो बाहर में हैं, उनका भी हमने अभी श्रम विभाग को दिया है। जो बाहर में काम कर रहे हैं उनका भी कार्ड बनेगा। हमें लगता है कि जो सरकार की जो मंशा थी, हम लोग पूरा करने का प्रयास किया है। और अभी जैसे देखिए कि साइकिल का पैसा आ गया है, तो अभी जो बच्चा पैदल जा रहा था, आज सरकार उसको साइकिल का पैसा दे दिया, तो साइकिल से वो आराम से जा सकता है। हर चीज़ को नेगेटिव नज़र से देखने के बाद में पॉजिटिव भी नज़र आता है, और पॉजिटिव भी नेगेटिव नज़र आता है। और जो इंसान चाहता है कि हमको खुद कुछ करना है, वो इंसान नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। इंसान का सही काम यही है कि नेगेटिव काम को हम पॉजिटिव कैसे करें, क्योंकि हम समझते हैं कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव मेरा ही द्वारा होगा, मेरे लिए कोई दूसरा कर नहीं देगा। अगर कोई आदमी नेगेटिव बोलता है तो वो जानिए कि वो समाज को कमजोर करना चाहता है। जो आदमी समाज को मजबूत करना चाहेगा वो कभी नेगेटिव बात नहीं बोलेगा, क्योंकि सबकी समझदारी एक तरह की नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जन जन को जागरूक करें। मेरा काम है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो जनता तक ले आवे। आज हमने जो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो पंचायत में व्यवस्था की है, आज हमारे अंचल अधिकारी हैं जो आज पूरे दिन के लिए हमारे पास है, हमारे मनरेगा के पदाधिकारी हैं जो पूरे दिन के लिए हमारे पंचायत के लिए हैं, आज हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो हमारे बीच में है। जिन लाभुक को लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, पढ़ने में कोई दिक्कत है, आप हमारे ऊपरी अफसर से पूछ सकते हैं। मनरेगा में कोई दिक्कत है, आपको कुआं बनाना है, आपको डोभा बनाना है, उसका नियम क्या है, आप पूछ सकते हैं। हमारे अधिकारी भी आपके बीच मौजूद हैं। इसलिए हम जनता से यही सवाल और अपील करना चाहते हैं कि आपको जानकारी के लिए हमें लगाएं, क्योंकि आपको जानकारी हो जाएगी तो आपको काम करने में सुविधा होगी। आज नहीं आवेदन दे पाए तो कल आप मुझे ही दे दीजिएगा। हाँ, जैसे आज नहीं दे पाए तो आज जो हमने इतना आवेदन 3 दिन से आज 2 बजे रात तक जगे हैं। अच्छा। और पूरा आवेदन को कलेक्ट किए हैं 2 बजे रात जग के, कि ताकि कोई हमारा गरीब छूट नहीं जाए, इसलिए जग के किए। कल भी अगर हमारे गरीब को आएंगे, मैं उनको दिल से लगा करके उनका काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए तो शुरू में बोले कि थक गए होंगे आप। क्या कीजिएगा, आज जनता का ही देन है, जनता का ही
कृपा है, जनता का ही आशीर्वाद है, उनके चरण के धूल को हम माथे पे लेते हैं। आज उन्हीं का शक्ति है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, जनता की ही शक्ति है जो आज इस तरह का शुमार लगा हुआ है। आज आप भी हमको पहचान रहे हैं तो हमारे जनता के बदौलत ही, गैर को पहचान रहे हैं तो जनता के बदौलत ही, जनता हमारा कुशल रहे, हमारी यही अंतिम इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इस तरह के काम करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमेशा आप ऐसे ही अग्रिम भूमिका निभाते रहें। अब बिलाल भाई भी दो शब्द बोलेंगे कि ये भी आप भी बहुत यानी लगातार शेड्यूल चल रहा है। मुखिया जी तो एक पंचायत में, आप तो लगभग प्रमुख साहिबा के साथ तो लगातार हर पंचायत में जा रहे हैं। पहले तो मैं आपके खोरठा न्यूज़ चैनल को जो है सो धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ कि आप जो है सो उतना दूर से चलकर आए यहाँ कवर करने के लिए आए इस शिविर को। ये शिविर जो है आज ग्राम पंचायत सारूकुदर में लगा है और हमारे माननीय मुखिया जी उद्यम महतो, ये समझ लीजिए कि एक वरिष्ठ नागरिक जिसको कहा जाए और एक बेहतरीन आदमी, हर चीज़ को ये मैनेज करने में और हर चीज़ को बराबर सम्मान चलाने में इनका एक अहम रोल रहता है हर जगह। जब यहाँ पे आप आए उससे पहले ही सारा सिस्टम को इन्होंने अपने मजबूती से लगा दिया है और यही कारण है कि पंचायत में भी इनको जो है सो लोगों ने चुन करके एक अच्छा व्यक्ति समझकर इनको पंचायत में मुखिया बनाया और फिर सारे मुखियाओं ने चुन करके इनको प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया। ये इनका बड़कपन है और इनकी मेहनत और इनकी काबिश, इनका लगन वालों ने चुन करके इनको जिला उपाध्यक्ष बना दिया। मतलब तो इनका लगन का ये नतीजा है कि इनको जो है सो मुखिया संघ का भी अध्यक्ष चुना गया और इनके अंदर वो कार्यशैली है जिनके वजह से इनको लोगों ने चुना। बहरहाल आज जो जनता दरबार है, सरकार आपकी द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, तो ये हेडिंग ही शिविर का है कि भाई योजनाएं तो सरकार बनाती है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, वो तो सरकार बनाती है योजना, लेकिन जनता के लिए बनाती है। तो उसको हेडिंग दिया सरकार ने, आपकी योजना, ये योजना आपके लिए बनाया गया है। तो आपकी योजना है, आप मजबूती के साथ आप जो है सो अपना फॉर्मेट भर करके जितना भी इस शिविर में स्टॉल लगा हुआ है, जनता जाए और अपना समस्या का निदान करे। और सरकार का भी मानना है कि ये जो शिविर हम लगा रहे हैं, प्रखंड को हम जो है सो पंचायत में जो है भेज रहे हैं, उसका मेरा कारण ही है कि भाई जनता की समस्याओं का निदान हो, ऑन द स्पॉट जो है निष्पादन हो जनता की समस्या। इसलिए जनता को भी चाहिए कि जिन चीज़ों को वो जिस चीज़ के लायक हैं उसी का आवेदन करें। आवास में कुछ लोग, हर एक आदमी चाहता है कि मुझे आवास मिल जाए। भाई बिल्डिंग को आवास मिलेगा नहीं, जो उस क्राइटेरिया में पाया जाएगा उसी को आवास मिलेगा। जो गरीब है, जिसके पास 10 एकड़ से 5 एकड़ से ज़मीन कम है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, जिसके पास 3 व्हीलर गाड़ी नहीं, उनको मिलेगा आवास। एक चीज़ आप जनता के द्वारा हम लोग बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, उनका क्या कहना था कि हम तो प्रदेश में रह करके 1-1 रुपया जमा करके हम पेट काट करके हम घर ढाले हैं, तो आज हमको बता रहे पक्का मकान नहीं मिलेगा, तो बोलिए कैसे चलेगा? देखिए आरोप है। हाँ ठीक है, वैसे उनका कहना है कि भाई हमने 1 रुपया जोड़ जोड़ के मकान बनाया, लेकिन आपने बना लिया और जिन लोगों ने नहीं बनाया, जिनके पास कच्चा मकान है, बारिश में घर चू रहा है, उनको जरूरी है, बरसात में घर चू रहा है, तो आपके पास तो 2 रूम या 1 रूम पक्का मकान है, किसी तरह से आप बनाए, मेहनत करके बनाए, जोड़ के पैसे को बनाए। लेकिन जिन लोगों के पास उसके बरसात में रहने के लिए दिक्कत होता है, उनके बाल बच्चों को, उनका सबसे पहले ज़रूरी है, उनका बन जाएगा। फिर आपके पास परिवार ज़्यादा है, आपको भी मकान की ज़रूरत है, तो वो दूसरे नंबर पर होगा। लेकिन पहले नंबर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि विचार करेंगे और वो लोग रिक्वायरमेंट जाने पदाधिकारियों को भेजेंगे, तो आपका भी होगा। लेकिन पहले जो जरूरत है उनको, हाँ, प्रथम जो है सो प्राथमिकता दिया जाएगा जो कच्चा मकान है, जिनका घर टूटा हुआ है, जो नहायत गरीब हैं, उनको। प्रतिनिधि नहीं है सर, हम जनता में लोग सामाजिक हैं। अच्छा सामाजिक, चलिए अच्छा बताइए क्या कुछ इस जनता दरबार के बारे में बोलना चाहेंगे? जनता दरबार के बारे में सर, हमारे मुखिया जी प्रत्येक साल की भांति इन साल भी जनता दरबार लगाए हैं
और इस जनता दरबार से लोगों को कुछ कुछ काम हो रहा है, जैसे कि अधिकतर काम जो है सो पेंशन का ही हो रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है सर। पेंशन के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें से जैसे ग्रीन कार्ड बना, इस सब का चावल ही नहीं मिल रहा है, तो बन के कोई फायदा नहीं। पिछले बार भी मुझे याद है कि ग्रीन कार्ड के मामले में आप ही सवाल उठाए थे। सर हम ही उठाए थे, मगर कुछ लोगों को मिला, उसके बाद कुछ दिन मिला, इसके बाद फिर बंद हो गया सर। नहीं, जारी किया है, सरकार देगा ऐसा जारी किया है। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आप हमारे सारूकुदर पंचायत आए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार जो प्रत्येक पंचायत में जो चल रही है, मैं ताहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने तरह का जो स्टॉल लगा हुआ है हर विभाग का, ग्रामीण सुदूर इलाके से लोग आते हैं, पेट्रोल खर्चा करके आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने तरह का सब विभाग जो है कुछ न कुछ काम होनी चाहिए लोगों में, चाहे आवास प्लस हो, चाहे भूमि हो, चाहे और वगैरह हो, मिला जुला करके हर व्यक्ति में 200-250 रुपया खर्च होता है। लेकिन मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपका योजना, आपका सरकार जो चल रही है, कम से कम लोगों में एक क्या माने विकास हो। मेरा यही कहना है कि लोग बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, कम से कम उनका जो खर्चा होता है वो कम से कम उनका काम बन जाए, मेरा यही कहना है। और मैं कितना परसेंट काम हो पाता है? देखिए, हमको लगता है 50% तो होता है, 50% नहीं हो पाता है। इसलिए जनता, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत तरह का भी ऐसा है जो कम से कम जनता का काम होना चाहिए, मेरा यही रहा है। इसके लिए जो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारे बहुमूल्य हर एक वर्ष में आप आते हैं। जब भी हमारे झारखंड सरकार का जो योजना है आप जो समय निकालते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। चलिए, आना चाहिए। नमस्कार। आएगा बंद कीजिए। चलिए।